नमस्ते एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव्स के इकोनॉमिक्स में यूजेस देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही चीज़ें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने फंक्शन को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करके इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा की क्या कंडीशंस हैं, और आपका फंक्शन को ऑप्टिमाइजेशन करना क्यों ज़रूरी होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो इन चीज़ों को मैं आज भी आगे बढ़ा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स शुरू क्यों किया है सबसे पहले यहाँ पर सीरीज़ के रूप में, क्योंकि आपको यूट्यूब पे भी या बुक से भी थ्योरीज तो पढ़ लोगे, लेकिन मैथ को कई बार स्टूडेंट्स हिचकिचाते हैं करते टाइम, क्योंकि मैथ का उनका बैकग्राउंड नहीं होता कई बार जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और मैथ में उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से ही इकोनॉमिक्स को पकड़ने की कोशिश करें, ताकि यहाँ से जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तब हमको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली थ्योरीज करने में भी, और वहाँ पर जो भी टेक्निकल यूजेस है उसका वहाँ पर वो करते समय। तो इसलिए मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज से शुरू किया है। तो आप इस पूरी चीज़ को एंजॉय कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका जो इकोनॉमिक्स का लेवल है वो एकदम से कैसे बूस्ट होता है, और आपको इकोनॉमिक्स में फिर कभी भी अटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके दिखाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो फर्म होती है उसका ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का हमारे रिवेन्यू ये है और कॉस्ट ये है, हमने इसके अंदर रख दिया। तो ये पाई इज इक्वल टू 4000 क्यू माइनस 33 क्यू स्क्वेयर, माइनस करके हमने पूरा का पूरा कॉस्ट को इसके अंदर रख लिया। 2 क्यू क्यूब माइनस 3 क्यू स्क्वेयर एंड प्लस 400 क्यू प्लस 5000। ओके, अब इसको हमने खोल दिया तो क्या है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू 4000 क्यू माइनस 33 क्यू स्क्वेयर माइनस 2 क्यू क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया क्या, हाँ, प्लस 3 क्यू स्क्वेयर एंड माइनस 400 क्यू माइनस 5000। अब यहाँ पे इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचा हमारे पास, माइनस 30 क्यू स्क्वेयर, और 4000 में से जितना 400 क्यू घटेंगे तो ये पॉजिटिव का 3600 क्यू, और यहाँ पे आगे आपके सामने है ही 2 क्यू क्यूब हो गया, और लास्ट में आ गया आपका 5000। तो ये होगी हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन नंबर 1, यानी कि प्रॉफिट का फंक्शन किसका फंक्शन है, प्रॉफिट क्यू का। क्योंकि जब कोई फर्म क्वांटिटी बेचेगी ना बनाकर, है ना, जब कोई फर्म प्रोडक्शन करेगी किसी चीज़ का, गुड्स एंड सर्विस का, और उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेगी, तभी तो उसकी रिवेन्यू जनरेट होगी, है ना। तो रिवेन्यू आएगी तो यानी कि प्रोडक्शन किया है तो फिर उसकी कॉस्ट भी आएगी, तभी यानी कि कॉस्ट और जो रिवेन्यू आपका क्वांटिटी का फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है अंदर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ। क्या करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ पाई का विद रिस्पेक्ट टू क्यू किया, तो क्या आया, माइनस 6 क्यू स्क्वेयर एंड माइनस 60 क्यू एंड प्लस 3600 एंड ये हो गया आपका 0, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। और इसको मैंने इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो 0 रखा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा फॉर्मूला ये है, अगर आपको जानना है तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड 2a। इसके अंदर जब आप रखोगे, b आपका माइनस 60 है, c आपका 3600 है, और a आपका माइनस 6 है। तो इसके अंदर आप जब रखोगे तो यहाँ पर q की वैल्यू आएगी। तो मैंने इसको रख के यहाँ पे देख लिया है, तो q की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट, एक आ रही है माइनस 30 और एक आ रही है 20। चूँकि हमारा प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो हम क्वांटिटी को
20 मान रहे हैं, जो कि हमारे के लिए क्रिटिकल है। क्रिटिकल वैल्यू फंक्शन में वो होती है जहाँ पर आपका फंक्शन या तो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। तो अब देखते हैं, अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। क्यू पाई, इसी का पाई 1 का हो गया ना, तो इसका ही हमने सेकंड डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पर आया हमारे पास क्या चीज़ निकल के आई, -12 क्यू एंड -60। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में इन्फ्लेक्शन पॉइंट जानने के लिए या हमको रिलेटिव मैक्सिमम कन्केविटी या कन्वेक्सिटी जानने के लिए जो ये क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी पे सेकंड डेरिवेटिव 0 रखना होता है। तो इसके अंदर मैंने पाई डैश के आगे मैंने 20 लिखा, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर 20 लिखी, तो मैंने यहाँ पे आई और इसको 0 रख दिया मैंने सेकंड डेरिवेटिव को 20 वैल्यू पे, ठीक है। तो हमारे पास आई ये -240 -60, तो ये आ गया -300, जो कि लेस देन है 0 से। तो हमारा जब लेस देन सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वहाँ पर फंक्शन कैसा होता है, कनकेव एंड रिलेटिव क्या होती है वहाँ पर, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। तो हमको मैक्सिमम ही करना है प्रॉफिट, तो सही बात है। तो 20 पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पर जो ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, इसके अंदर हम लिखेंगे Q = 20, यानी कि हमको ये पता चल गया कनकेव है और मैक्सिमम पे पहुंच गए हैं, तो वही चीज़ करनी है हमको। अब हमको जो क्वांटिटी 20 थी अब इस इक्वेशन में रख देनी है, क्योंकि प्रॉफिट की तो यही है इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने रखा, तब क्या चीज़ें आएंगी निकल कर, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहीं पे कर लेते हैं हम। पाई = -2 क्यू की जगह मैंने लिखा 20 क्यूब -30 20 स्क्वेयर प्लस 3600 20 -5000। ओके, तो इसको मैंने जब सिंपली किया घटा के और बढ़ा के सब चीज़ों को, तो ये 72,000 हो गया। और 72,000 में से आपका 5 और 16 और ये घटेगा, तो सारा का सारा कट के कितना आएगा, 39,000 आएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास प्रॉफिट, 39,000। जब हमारी क्वांटिटी कितनी बेची है हमने, कितनी प्रोडक्शन किया है, 20 का। यानी कि अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपका रिवेन्यू और जो आपका यानी कि प्रोडक्शन 20 पर आपका रिवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये हमको यहाँ से पता चल ही गया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कनकेव हो गया है ना, और रिलेटिव मैक्सिमम पे पहुँच चुका है फंक्शन। अब इससे आगे तो हम नीचे ही आने वाले हैं, हमारा प्रॉफिट घटने ही वाला है। तो ये तो था हमारा एक एग्जाम्पल। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का पूरा जो हमने डायग्राम सीखा है, कई बार इकोनॉमिक्स में देखा होगा, माइक्रो में आपने कुछ ऐसी चीज़ें, और यहाँ पर वो चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, रिलेशन को। तो देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पर है ये टोटल प्रोडक्शन, और हमने टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करानी है, रिलेशन दिखाना है कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल प्रोडक्शन की जो इक्वेशन है या जो फंक्शन है उसको मैं लिख रहा हूँ, 90k² - k³ हो गया। अब इसको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, टोटल प्रोडक्शन को मैंने डेरिवेटिव किया k के रिस्पेक्ट में। ये k क्या है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन किसका फंक्शन बना रखा है, यहाँ पर k का। यहाँ पर k है कैपिटल, यानी कि फैक्टर ऑफ इनपुट। फैक्टर ऑफ इनपुट का ही टोटल प्रोडक्ट आता है, या तो आप कैपिटल लगा लो, या फिर लेबर लगा लो, या कोई तीसरी जो भी आपका फैक्टर इनपुट है वो लगा लो, सही है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, इसने कैपिटल लिख रखा है, तो कैपिटल का फंक्शन है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको मैंने k के रिस्पेक्ट में क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका, तो क्या आया, 180k - 3k², ठीक है। अब इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, क्योंकि मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना था, तो मेरे पास आया ये 3k² = 180k। एक k से कट गया ये, और k की वैल्यू मेरे पास एक्चुअली आई कितनी, 60। ओके, तो k कितना आ गया मेरा यहाँ पे, k = 60।
इस 60 पे हमारा ये पता चल गया कि क्रिटिकल है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने फिर सेकंड डेरिवेटिव किया। ये क्या हो गया, देखो टोटल प्रोडक्शन को किसी भी एक फैक्टर इनपुट के रिलेशन में आप डेरिवेशन करते हो तो वो आपका पास आ जाता है, वैसे तो करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट था ये, तो अब इस मार्जिनल प्रोडक्ट का भी मैं एक बार और डेरिवेटिव कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा निकल के 180 माइनस 6K, ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव का मैंने को 0 के इक्वल रखा, क्यों, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जान रहे हैं, तो सेकंड को मैंने रखा और तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, K इज इक्वल टू 180 एंड K इज इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पर आया मेरे पास 30, यानी कि K इज इक्वल टू 30। तो 60 पे तो आपका फंक्शन क्या है, क्रिटिकल है, या तो वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, बट 30 पे आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन है ना, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव को जब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को जब हम 0 रखते हैं तो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं तब हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो ये तो दो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं आपके, या जैसे कि मैं ये कोई लाइन बनाई है, ये तो आपके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, और जहाँ से आपका ये फंक्शन बदलने वाला है ये हमारा ये हमारा होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, इस तरह से। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई हमको। अब हमको यहाँ पे बनाना है ग्राफ। मैं एक बार ग्राफ बना लूँ। तो देखिएगा, ये मैंने ग्राफ बनाया है। यहाँ पे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, जो कि दिखा रहे हैं कि एक तो 30 पे आपका इन्फ्लेक्शन होएगा और 60 पे जाके मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि आप यहाँ पे ये हो गया कि मैंने ये लिख दिया, टोटल प्रोडक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव किया है, तो ये हमारा हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। तो यानी कि टोटल प्रोडक्ट का ही सेकंड डेरिवेटिव मान लो इसको, है ना। यहाँ पे अभी फिर कंफ्यूज हो गया आप, क्योंकि हमको मार्जिनल प्रोडक्ट अलग से करना पड़ेगा ना। तो टोटल प्रोडक्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है ये ऐसे सोचो। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली लाइन लगा रहा हूँ। तो 60 पे आपका इन्फ्लेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो इन्फ्लेक्शन हुआ है, और इसको आपने रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम देखना था। तो आपके लिए ये चीज़ें क्या आई हैं, ये होगी, और यहाँ पे जाके आपका ये हो गया मैक्सिमम। इसके बाद आपका टोटल प्रोडक्शन आपका ये ऐसे नेगेटिव में रहने वाला होता है। देखा ही होगा आपने, ये करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये पहुँच गए हो। ये हमारा 30 पे जाके इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया है। ओके, अब हम करते हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की बात। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कैसे करोगे आप, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करो तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमने ये निकाल लिया, मान के चलो टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया ये, ओके। और मार्जिनल प्रोडक्ट का अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्यों, अब हमको मार्जिनल प्रोडक्ट का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और फिर उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए देखिएगा आप कैसे करना है, आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो इसको। ये मार्जिनल प्रोडक्ट का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, मार्जिनल प्रोडक्ट को हमने के रिस्पेक्ट में किया, तो कितना आया हमारे पास 180 माइनस 6K। ओके, अब इसको हमने किसके इक्वल रखा, 0 के, ओके 0 के रखा, तो हमारे पास कितना आएगा, ये K इज इक्वल टू 30 आ गया। यानी कि 30 पे किसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट आया है, मार्जिनल प्रोडक्ट का भी। तो जब K आपका 30 होगा, यहाँ पर आपका भी क्या आएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट का भी आगे कर रहा हूँ, इसका नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो हमारे पास ओनली बचा कितना, -6। -6 का मतलब ये हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद ये वैल्यू 0 से छोटी है, तो हम कहेंगे कि ये कनकेव है, ठीक है ना। तो कनकेव हुआ, तो कनकेव का मतलब होगा ये 30 पे आपके आगे कैसे हो गया है, कनकेव हो गया है, और रिलेटिव मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, कनकेव, और मैक्सिमम हो गया है 30 पे, 30 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ओके, ये हमको पता चल गया। अब हम करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की बात। एवरेज प्रोडक्ट की बात करो तो इस सारे को मिटाओ। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन ये है, टोटल प्रोडक्शन के हम अपॉन में क्या करेंगे,
के करेंगे, ठीक है ना, पूरे के। तो क्या आया हमारे पास, एवरेज प्रोडक्ट आ गया। एवरेज प्रोडक्ट आने के बाद हमको क्या चीज़ें आई, 9k माइनस के स्क्वेयर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, चेंज इन के, तो यहाँ पर से ये के कट जाएगा और ये 2 के आगे आ जाएगा, ओके, और ये माइनस का हो गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको जीरो रखा क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास आया के इज इक्वल टू 45, यानी कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट का क्रिटिकल पॉइंट कितने पे आएगा, 45 यूनिट पे। ये 40, ये 50 और ये हमारा 45, तो ये हो गया 45। इसके ऊपर हमको ये पता है कि हमारा कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम जान रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी निकालना है, तो उसके लिए आपको इसको एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एवरेज प्रोडक्ट के डेरिवेटिव का भी एक बार आगे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आपको ये आ गया -2। ये 0 से छोटा है तो ये भी कनकेव होगा, है ना, और मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा ये कहाँ पे, जब आपका k इज इक्वल टू 45, क्योंकि 45 की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखोगे तो आपका कितना आएगा, वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। k 45 पे ये भी आपका रिलेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अलग रंग से दिखा रहा हूँ कि आपका ये एवरेज प्रोडक्ट है और ये था मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है क्योंकि हमारा ये k इज इक्वल टू 45 आया है और इससे पहले आपका एवरेज प्रोडक्ट होला। तो देखिएगा यहाँ से आपका ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आ गया 30 पे, है ना, ए पॉइंट। तो यहाँ पर आप इसको ए पॉइंट कह सकते हो, इसको बी का, इसको सी कह लो। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने कितने अच्छी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हुए जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि कैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट और डेरिवेशन करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, उनसे हमने देखो कितनी सारी चीज़ें बढ़ने लग गई है अभी। अब अगर आप मेरे साथ ऐसे ही करते चलोगे तो लास्ट तक आप देखोगे कि पूरी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को, यानी कि माइक्रो से लेके आपका ग्रोथ तक जितनी भी थ्योरी है उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, सारी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ चुके होंगे और फिर इतना मज़ा आएगा आपको थ्योरी करते समय, वो बिल्कुल आपको लाइटली लगेंगी, बहुत छोटी चीज़ लगेगी। तो ये था एग्जाम्पल। अब ये तो था हमारा प्रोडक्शन की सेंस में, है ना, प्रोडक्शन की सेंस में। तो यहाँ पर आया आपका एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम कॉस्ट की सेंस में करते हैं, कॉस्ट की सेंस में करते हैं, वहाँ पर आएगी हमारी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसका ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ये होगा कि हमको मिनिमम पे पहुँचना होगा। वहाँ पे मिनिमम पे कब पहुँचेंगे, जब आपका कर्व क्या होगी, कन्वेक्स आएगी। तो आपने जितनी भी कॉस्ट कर्व देखी होंगी वहाँ पर कहीं ना कहीं कन्वेक्सिटी पॉइंट आप पे पहुँचने की कोशिश करते हो, जो कि मिनिमम पे होता है ना। आपको ये खुद करना है और प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ मैं आपको असाइनमेंट। प्लीज़ लॉयल होकर काम करना है। आपको ये मत सोचना कि हाँ दे दिया था बस कर लिया। आप एक बार करके देखिए और अगर आपने कर लिया ना, मुझे आप कमेंट में लिखना और मुझे आंसर दिखाना वहाँ पे लिख के, और फिर देखना आपको कितनी खुशी मिलेगी ये करके, ठीक है ना। तो ये आप खुद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी मुझे लगता है कि आपको ये जो मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।